औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 2 है, पारा नंबर 21 है और रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। सूरह रूम का तारुफ और वजह तस्मिया या शान नुज़ूल ज़िक्र हुआ। आज सूरत को हरूफ मुक़त्तियात से ये सूरत शुरू हुई। आज सूरत की आयत नंबर 2 शुरू करते हैं। गुलिबातिर रोम, मगलूब हो गए, शिकस्त खा गए रूमी। ज़िक्र कल गुज़र चुका कि निशापुर के शाह फ़ारस ने रोम पर कब्ज़ा कर लिया और रोम के इर्द गिर्द बहुत एरिया पे बार बार कब्ज़ा करता रहा। बहुत सारे एरिया उसके कब्ज़े में आ गए और रोम का शाह हिरकल बार बार शिकस्त खा के मशहूर हो गया था जगह तक। वहाँ ज़िक्र हुआ फिल अर्ज़ी, अपने ज़मीन में। फिल अर्ज़ी वो मगलूब हो गए रूमी, अपनी ज़मीन में मगलूब हो गया शाह रूम अपनी ज़मीन में। डेफिनेटली जब शाह रूम को शिकस्त होती है तो उसके बाशिंदों को, उस मुल्क के बाशिंदों को भी शिकस्त हुई। मिन बाद वहुम मिन बादी गलाबिहिम सयगलिबून, और वो शिकस्त खाने के बाद, जल्द ही मगलूब होने के बाद जल्द ही वो गालिब भी आ जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई उस वक्त जब शाह हिरकल के एक जगह मशहूर होने, कस्तुनतुनिया में मशहूर होने के बाद मुश्रिकीन तंज कर रहे थे, ताने दे रहे थे और शाह रूम को या उससे मक्के के मुसलमान भी परेशान हो रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुनाई कि मगलूब हो गया तो क्या हुआ, जल्दी वो मगलूब होने के बाद गालिब भी आ जाएगा, फ़तह भी पा लेगा। शिकस्त के बाद फ़तह भी उसके नसीब में हुई। लेकिन आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो टाइम ज़िक्र फरमाया, वक्त ज़िक्र फरमाया, उसमें थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल पेश आई। फरमाया कि फ़ी बिज़ सनीन, चंद ही सालों की बात है, रूम फिर गालिब आ जाएगा। पीछे ज़िक्र हो चुका है कि ये चंद सालों में क्या बात सुनी और किससे हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत सुनाई तो अबू बकर सदीक़ को क्या गलतफहमी हुई और उन्होंने क्या बात की, इसके वजह से उन्हें क्या मसला उठाना पड़ा या मुश्किलात पेश आई उन्हें। फरमाया कि आगे के चंद ही सालों में, चंद सालों से मुराद ये थी कि 10 साल में फिर रोम को फतह हुई। चंद साल से मुराद वो अदद होता है जो 4 साल के बाद शुरू हो और 10 साल तक के लिए हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को चंद साल फरमाया। हज़रत अबू बकर ने उसको शुरू का अदद मुराद देते हुए मुश्रिकीन से कह दिया कि जल्द ही शाह हिरकल को फतह हो जाएगी और वो रोमियों की शिकस्त से निकल आएगा। लेकिन जब 5 साल गुज़रे तो ऐसा नहीं हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 की बजाय 10 कहने चाहिए थे तुम्हें। बात चली लिल्लाहिल अम्र मिन कब्ल व मिन बाद। फरमाया कि सारे हुक्म इससे पहले उससे बाद। किससे पहले किससे बाद? दुनिया के वजूद में आने से पहले, दुनिया के ख़त्म होने के बाद सारे हुक्म, सारे अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के हैं। लेकिन यहाँ मुराद है कि रोम के मगलूब होने से लेके रोम के गालिब होने के बाद, रोम के मगलूब होने से पहले, रोम के गालिब होने के बाद अहकामात सारे, हुक्म सारे अल्लाह तबारक व तआला के हैं। अगर किसी ने जबरन कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा अपना कानून मुसल्लत कर दिया है तो उसकी गुंजाइश अल्लाह तबारक व तआला के दीन में हरगिज़ नहीं है। रोमियों को शिकस्त होने के बाद उस मुल्क के बादशाह ने वो जो दस्तूर लागू किए थे वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। डेफिनेटली वो मुश्रिक था और मुश्रिक था तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से हट के काम कर रहा था। तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इस आयत में मुस्तरद किया गया और फरमाया गया कि वो जो हक अहकामात लागू हुए हैं, या जिन अहकामात के थ्रू शाह रूम को शिकस्त दे के उन्हें मगलूब करके उन्हें एक जगह मशहूर होने पे मजबूर कर दिया, वो सारा गलत था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ भी नहीं था। दुनिया शुरू होने से पहले भी अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के लागू थे
और शुरू ख़त्म होने के बाद भी अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के। तो शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद का मतलब ये है कि क़यामत के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लागू होंगे। और किसी शख्स को अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुकूमत या कुछ इख्तियारात मिले हैं तो उसको अपने आप को मुख्तार कुल नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बताई हदूद के अंदर रह के इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने आप को अगर वो मुस्लिम है तो भी अल्लाह का नायब समझ के, खलीफा समझ के दुनिया में हुकूमत अगर उसको मिली है तो उसको हुकूमत चलानी चाहिए। मनमानी करने वालों का अंजाम जो होता है वो बिला आखिर तबाही और बर्बादी की तरफ होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात में अगर वो मोमिन है तो अल्लाह के अहकामात के ताबे अपने मुल्क में दस्तूर लागू करते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से हट के करते हैं तो या फिर वो मोमिन नहीं है, और अगर मोमिन होने का दावा कर रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको बहुत बड़ी सज़ा भी मिलनी है और उसके भी वो मुंतज़िर रहें। फरमाया कि अहकामात पहले भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थे और बाद में भी अल्लाह तबारक व तआला के हैं। व यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, और फिर फरमाया कि उस दिन जब रोमियों को फ़तह हो जाएगी तो उस दिन मोमिन खुश हो जाएंगे। यानी पहले मुशरिक खुश थे और मोमिनों को ताना तंज करते थे, मोमिनों का जीना हराम किया हुआ था, जिस क्योंकि शायर फ़ारस का ताल्लुक़ मुशरिकों से था और शायर रूम मुसलमान था। तो जब शायर रूम को शिकस्त पे शिकस्त होती रही तो मुशरिक जश्न मनाते रहे, और जश्न मनाते रहे तो मोमिनों को तकलीफ़ होती रही। और अब जब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आयत पढ़ के सुनाई और फरमाया कि चंद सालों की बात है, इनको शिकस्त होगी और रूम सारा फिर हिरक्कल के हाथ में या मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा। और जब मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा तो उस वक्त मुसलमान भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे और उसके अहकामात के मुताबिक दस्तूर लागू करेंगे अपने मुल्क पर। और जिन लोगों ने ज़्यादती की उनको अपनी ज़्यादती का अज़ाला करना पड़ेगा या हमें अज़ाब भुगतना पड़ेगा। जिस भी मुल्क की बात हो रही है, ये रूम की बात हो रही है, जिस भी मुल्क पे कब्ज़ा हो या कब्ज़ा कर लिया जाए तो हाकम अगर मुस्लिम ना हो तो मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ होती है। और अगर हाकम मुस्लिम हो के मुस्लिमों वाले काम ना कर रहा हो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का उसको एहसास ना हो, तो उस वक्त भी बाकी मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। उस वक्त हाकम को भी ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होना है और ये थोड़े दिनों की बात है और ये आजमाइश है। और जो आवाम होते हैं या महकूम लोग होते हैं उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए कोई कानून इंसानों के हाथ में नहीं दिया, वक्त बदलते रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, फरमाया कि ये दिन है फिर के लोगों में लाता हूँ, आज अगर इसके अच्छे हैं तो कल उसके अच्छे होंगे। अच्छे वक्तों में, अपने अच्छे वक्तों में दूसरों के को इतना मुश्किल में मत डालें कि जब दूसरों का अच्छा वक्त आए तो आप मुश्किल में पड़ जाए। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।